Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start a topic which is related to the subject law of torts, and our topic of discussion is negligence under law of torts. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the topic negligence under law of torts. अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो वर्ड नेग्लिजेंस है इसका मतलब क्या है. व्हाट डज द वर्ड नेग्लिजेंस मीन? सो नेग्लिजेंस वर्ड बेसिकली डिराइव हुआ है नेग्लिजेंशिया से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, एंड द वर्ड नेग्लिजेंशिया मीन्स केयरलेसनेस. सो बेसिकली जब भी हम वर्ड नेग्लिजेंस यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स नथिंग एल्स बट केयरलेसनेस. कोई चीज़ भी नहीं सवाए लापरवाही के, सिर्फ ऐसी चीज़ जिसमें आपकी अटेंशन नहीं है, आपकी ड्यू केयर शामिल नहीं है, आप ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम जो आप केयरलेसली कर रहे हो, लापरवाही से कर रहे हो. सो ये था वर्ड नेग्लिजेंस. अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो सिर्फ हमने वर्ड की जो डेरिवेशन है वो बताई है. अब नेग्लिजेंस वर्ड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो नेग्लिजेंस मीन्स फेलियर टू परफॉर्म द एक्ट विच अ रीजनेबल मैन एज अ परफॉर्मर शुड हैव परफॉर्म इन ऑल सिचुएशंस. ठीक है, ये नेग्लिजेंस का मीनिंग है. दैट मीन्स फेलियर टू परफॉर्म द एक्ट क्या है, कोई ऐसा एक्ट जो आपने परफॉर्म करना है लेकिन आप उस एक्ट को परफॉर्म करने में फेल हो जाते हो, आप वो एक्ट परफॉर्म नहीं करते. अब कौन सा एक्ट परफॉर्म नहीं करते? विच अ रीजनेबल मैन, जो कि अगर एक रीजनेबल मैन, जो कि एक सेंसिबल बंदा, एक जिसे हम कहते हैं ना, जो कि एक समझदार बंदा है, अगर वो आपकी जगह होता, वो एज अ परफॉर्मर एक्ट कर रहा होता, कोई प्रूडेंट बंदा, तो वो उस एक्ट को परफॉर्म कर सकता था तमाम सिचुएशंस के अंदर. ठीक है, सिंपली मतलब क्या हुआ कि वो बंदा इस काम को ड्यू केयर के साथ कर सकता था. किस काम को? वो काम जो आप करने में नाकाम हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं वो काम करने में. अब नेग्लिजेंस वर्ड की डेफिनेशन क्या है? सो नेग्लिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज negligence is the breach of legal duty, और वी कैन से दैट ओमिशन. ओमिशन भी क्या है? वो काम जिसके लिए आप ड्यूटी बाउंड हो लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे, दैट मीन्स ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी. बात तो एक ही आ गई. अब नेग्लिजेंस क्या है? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी फॉर व्हाट? टू टेक केयर, कोई ऐसा काम करना जिसके लिए केयर की ज़रूरत थी, विच रिजल्ट्स इन डैमेजेस, विच रिजल्ट्स इन इंजरीज. ठीक है, वो काम जो आप ड्यूटी बाउंड थे जिस काम को करने के लिए, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, कि विदाउट केयर आपने वो काम परफॉर्म किया है, आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपने उसको ब्रीच किया है, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है कि अगले बंदे को डैमेजेस कॉज हो गए, अगले बंदे को इंजरीज कॉज हो गए. बट ये काम क्या होता है? अनडिज़ायरेबल होती, विदाउट इंटेंशन. अगले बंदे की डिज़ायर नहीं है, अगला बंदे की ये विश नहीं है, वो नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था अगले को डैमेजेस कॉज करने का, लेकिन उसके इस केयरलेसनेस की वजह से, विदाउट केयर या उसकी विदाउट ड्यू डिलिजेंस की वजह से कुछ इंजरीज कॉज हो गई हैं. किसको कॉज हुई हैं? डिफेंडेंट की तरफ से कॉज हुई हैं प्लेंटिफ को. सो दिस वॉज द सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस. मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट अब हम जाते हैं नेग्लिजेंस की डिग्रीज पे, कि नेग्लिजेंस किस किस तरह की होती है, किस किस लेवल की होती है, किस किस डिग्री की होती है. सो नेग्लिजेंस इज ऑफ 3 डिग्रीज. नंबर 1 ऑर्डिनरी, नंबर 2 स्लाइट, एंड नंबर 3 ग्रॉस. ग्रॉस नेग्लिजेंस, ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस एंड स्लाइट नेग्लिजेंस. वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहली आती है ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस. ऑर्डिनरी नाम से ही जाहिर है, मामूली. ठीक है, ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस में क्या होता है? ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस इज द वन
in which normal और average care is required by the person। सिंपल सी बात क्या है कि वो टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, वो डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस जिसमें हल्की सी केयर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल लो लेवल की केयर की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने में। और अगर कोई बंदा फेल हो जाता है इस किस्म की केयर को फुलफ़िल करने में, तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस। ये समझा जाएगा कि आपने जो रॉन्ग कमिट किया है वो ऑर्डिनरी लेवल का, जो नेग्लिजेंस है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी डिग्री की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्राउड है, लोगों का हजूम है, बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए हैं और आप उसमें भागना शुरू कर देते हो, दौड़ना शुरू कर देते हो, तो वो जो इंजरीज कॉज होंगी लोगों को हल्की सी, दैट मीन्स कि आपने क्या किया है, ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस कमिट की है। सेकंड आ जाती है स्लाइट नेग्लिजेंस। स्लाइट नेग्लिजेंस में क्या है, एक्सटेंट ऑफ केयर बहुत ज़्यादा होता है, दी वांट ऑफ ग्रेट डिलीजेंस, जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। मतलब जो डिग्री ऑफ केयर है वो बहुत हाई है, आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अटेंशन के साथ आपको कोई भी काम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल, आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोफेशनल है कोर्ट के अंदर या किसी भी फील्ड में, तो वो जिस किस्म की केयर यूज़ कर रहा होता है, वो जिस तरह से जिस किस्म की उसकी ग्रेट डेलिजेंस होती है, जितनी अटेंशन से वो काम कर रहे होते हैं, आपको भी उतनी ही अटेंशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आती है ग्रॉस नेग्लिजेंस। द ग्रॉस नेग्लिजेंस मीन्स द वांट ऑफ इवन स्लाइट डिलीजेंस, बहुत ही हल्की सी। एक्सटेंट ऑफ केयर इसमें कितना है, बहुत ही लो लेवल का है, यानी कि आपको बहुत ही कम लेवल पे आपको केयर करनी पड़ती है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल स्लाइट सी केयर आपको करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। मीन्स बीइंग एन एवरेज माइंडेड पर्सन, व्हाई वरंट यू सो केयरलेस इवन दो स्मॉल डिग्री ऑफ केयर वॉज रिक्वायर्ड। स्लाइट केयर, बिल्कुल हल्की सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक्सपर्टीज़ हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें उनको बिल्कुल हल्की सी केयर की ज़रूरत है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने में। आपके पास ये एक्सक्यूज़ आ सकता है, यू कुड हैव एक्सक्यूज़ that high care of expertise were required in performing that act। सो बेसिक चीज़ याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में स्मॉल डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड थी। सो दीज वर द 3 डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस। ऑर्डिनरी में क्या है, मीडियम टाइप ऑफ केयर रिक्वायर्ड है। स्लाइट में क्या है, एक्सटेंट ऑफ केयर बहुत ही ज़्यादा है। जबकि ग्रॉस में क्या है कि बिल्कुल हल्की, स्मॉल टाइप ऑफ केयर इज़ रिक्वायर्ड, स्मॉल डिग्री ऑफ केयर इज़ रिक्वायर्ड। सो दीज वर द 3 डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस। और ये जो डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस है ये किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्ट। किसी भी एक्ट की नेचर को देखते हुए इन डिग्रीज को डिस्कस किया जाता है। सो अब हम अपने इसी टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस। सो देयर आर बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस विच आर misfeasance, number 1, secondly malfeasance, and thirdly nonfeasance। misfeasance क्या है, अब हमारे पास misfeasance वर्ड को देखते हैं। मिस मीन स्किप कर जाना, ठीक है, इम्प्रॉपर कोई चीज़ कर लेना, प्रॉपर वे में किसी काम को ना करना, कोई ऐसा काम जो ज़रूरी था लेकिन आपसे स्किप हो गया। फीजेंस मीन केयर। सेकंड है माल फीजेंस, मॉल मीन इलीगैलिटीज़, कोई इलीगल काम, एंड फीजेंस मीन कि वही केयर। नॉन में क्या आ जाता है, कंप्लीट फेलियर, कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल सिरे से ही गलत है, जो कि टोटली उसको आप ठीक कर ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। एंड फीजेंस मीन केयर, वही बात आ गई। सो अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज मिसफीजेंस। मिसफीजेंस क्या है, द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग एन एक्शन प्रॉपरली व्हेन इट शुड हैव बीन डन प्रॉपरली। कोई ऐसा काम जो आपने प्रॉपरली नहीं किया लेकिन उस काम को प्रॉपरली करना ज़रूरी था। सिंपल सी बात, कोई ऐसा काम जो कि प्रॉपर वे में करना था, बिल्कुल एक तरतीब से करना था, लेकिन आपने वो काम प्रॉपरली नहीं किया, आपसे कोई उसमें चीज़ स्किप हो गई है। कोई ऐसा काम जो कि करना ज़रूरी था लेकिन आपसे स्किप हो गया है, ठीक है, तो इम्प्रॉपर डूइंग ऑफ सम एक्ट
सच रॉन्ग्स आर कॉल्ड मिसफीजन। इस किस्म के जितने भी रॉन्ग्स होंगे वो मिसफीजन्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ओल्ड बिल्डिंग की। एक जो हमारे पास इमारत है, एक बिल्डिंग है, बहुत ही खस्ता हाल है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, उसकी रिपेयर आपको करनी थी, ठीक है। अब उसकी रिपेयर में आप क्या करते हैं, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है। ऑल्दो आपको ये पता था कि वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और उस पर अच्छे से अच्छा मटेरियल लगाया जाएगा, अगर हम लगाएंगे तो तभी वो बिल्डिंग अच्छे से जल्दी से रिपेयर हो जाएगी। मतलब काम को प्रॉपर वे में करना था लेकिन आपने प्रॉपरली नहीं किया, सो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड द रॉन्ग ऑफ मिसफीजेंस। सेकंड आ जाता है हमारे पास मॉलफीजेंस। मॉलफीजेंस क्या है, हमने क्या कही कि कोई ऐसा काम, कोई इलीगैलिटीज आ जाती हैं। सो मॉलफीजेंस मीन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच शुड नॉट हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्ट है जो कि टोटली इलीगल है, जो कि टोटली अगेंस्ट द लॉ है, लॉ ने इस चीज़ को अलाउ ही नहीं किया, इट इज़ नॉट परमिसिबल बाय लॉ। कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ओमिशन जो कि अगेंस्ट द लॉ है एंड विच इज़ कॉजिंग सम हार्म, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। उस किस्म के रॉन्ग को हम क्या कहते हैं, सच रॉन्ग्स आर कॉल्ड मॉलफीजेंस। अब हम इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम वही पुरानी ओल्ड बिल्डिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने मिसफीजेंस में डिस्कस की। यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बिल्डिंग की रिपेयर में यूज़ की जो कि इलीगल थी, ठीक है। उस ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर करते हुए आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ की जो कि टोटली इलीगल थी, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए था, जो कि अलाउ नहीं थी, तो आपने वो यूज़ की। मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स थी कि अगर आप यूज़ करते तो वो एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट्स यूज़ की, तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड मॉलफीजेंस। थर्ड आ जाता है हमारे पास नॉन फीजेंस। नॉन फीजेंस का मतलब क्या है, कंप्लीट फेलियर टू परफॉर्म सम एक्ट। मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने में आप टोटली फेल हो चुके हैं, आपने सिरे से ही उस काम को प्रॉपर वे में नहीं किया, टोटली जो काम जैसे करना था आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर लिया, तो दैट मीन्स कंप्लीट फेलियर टू परफॉर्म दैट, कंप्लीटली फेल हो चुके हैं आप उस काम को करने में। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस, मिसफीजेंस, मॉलफीजेंस एंड नॉन फीजेंस। अब इस नेग्लिजेंस के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, केस लॉज भी, और साथ ही साथ केस लॉज के साथ साथ हम नेग्लिजेंस के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों का होना ज़रूरी है एक बंदे को नेग्लिजेंस प्रूफ करने के लिए। सो दैट वाज ऑल माय डिस्कशन अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।